वेलकम बैक अगेन। फिर से आज हम लोग प्योर मैथ्स की क्लास में लीनियर इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे, उसमें लीनियर इक्वेशन का मतलब समझेंगे। सभी जो शब्द हैं इसमें इक्वेशन लीनियर इन सब का मतलब समझेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है इसको समझेंगे, और उसके साथ साथ सोल्यूशन कैसे इक्वेशन वर्ड से जुड़ा हुआ होता है और उस कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं इसके टेक्निक को समझेंगे। तो चलिए इसी को लेकर के आज स्टार्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे पहला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। हम लोग वैसे तो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, और उसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में डिफरेंस। कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में डिफरेंस, कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है जो आता रहता है। वेरिएबल को ही हम लोग अननोन के नाम से भी जानते हैं, बहुत अलग अलग नामों से इसको बोला जा सकता है, अननोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कांस्टेंट अपने नाम से ही बहुत हद तक क्लियर है कि जो कभी नहीं बदलता उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और वेरिएबल भी अपने नाम से पूरी तरह से क्लियर है, जो बदलता रहता है। अब कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपके लिए। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे है, जैसे अगर एज्यूम करिए कि 5 मीटर अगर मुझे क्लोथ मैं इंडिया में लेता हूँ, तो 5 मीटर जितना बड़ा आएगा, अमेरिका में जाके अगर आप 5 मीटर क्लोथ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका डबल आएगा या उसका ट्रिपल आएगा, उतना ही आएगा, उतना ही बड़ा होगा वो। तो 5 जो है, 5 मीटर जो है वो कांस्टेंट है, वो कहीं पे भी जाएंगे तो उतना ही बड़ा होगा। अगर आपका एज्यूम कर लीजिए कि पेट्रोल अगर आप 5 लीटर अगर आप इंडिया में लेते हैं और उसकी जगह फ्रांस में जाके लेते हैं, और 5 लीटर अगर आप पेट्रोल की जगह पानी अगर आप मून पे जा ले करके जाएंगे तो 5 लीटर वहाँ पे भी 5 ही लीटर है। वो इवेपोरेट हो जाए या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कंडेंस हो जाए, वो अलग बात है, वो सब अलग इशू है। लेकिन 5 लीटर हर जगह बराबर है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको 5 लीटर का मतलब 5 लीटर ही है, कुछ और नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स आप देखते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। अब आती है बात वेरिएबल्स पे। तो वेरिएबल जो होती है वो बदलती रहती है। अब एक ही क्वेश्चन में आप देखते हैं कि x की वैल्यू कभी 6 निकल जाती है, फिर दूसरे क्वेश्चन में सेम x है, लिखने का तरीका सेम है, सब कुछ वही है, और वहाँ पे -5 निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो x है वो बदल रहा है। वो x की वैल्यू कभी 6 निकल रही है, कभी -5 निकल रही है, कभी 8 निकल रही है। तो ये जो x है जो किसी चीज़ को सिंबलाइज करता होगा वो यहाँ पे वेरिएबल है। ये x यहाँ पे वेरिएबल है। यूजुअली वेरिएबल का जो डिपिक्शन है वो अल्फ़ाबेट्स के जो लास्ट के बड़े बड़े सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, उन सभी अल्फ़ाबेट से हम लोग करते हैं। जैसे x, y, z, m, n, s, t, ये सब कॉमन लेटर्स हैं जिससे हम लोग वेरिएबल्स को डिपिक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसके अलावा वेरिएबल्स के लिए हम लोग दूसरे लेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग ए, बी, सी, डी इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यूजुअली आप देखेंगे कि इन सब का इस्तेमाल बुक में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, मतलब आप दूसरी भाषा में, अभी मैं आर्बिट्ररी बोल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, कांस्टेंट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। लेकिन ऐसा कोई हिडन ऐसा कोई बाइंडेड रूल नहीं है कि ये कांस्टेंट के लिए होगा और यही वेरिएबल के लिए होगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट जनरली यही आपको मिलेगा कि ये आप देखेंगे कि ये सारी के सारी चीज़ें वेरिएबल्स के लिए यूज़ की गई हैं, और जो नीचे वाला ABCD है इसको हम लोग कांस्टेंट या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स या कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में फ़र्क मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन का क्या मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। सो द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन को मैं बहुत बार EQ और सिर्फ ऊपर में n लगा के ऐसा कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट आल्सो रिप्रेजेंट्स इक्वेशन। इक्वेशन कभी भी आपने बहुत बार देखा है, सॉल्व करते समय आपने देखा होगा, अभी तक मल्टीपल टाइम्स आपको मिला होगा, x = 7 लिखते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली एन इक्वेशन। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में अगर एक एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साइन से कंपेयर अगर करते हैं हम लोग, तो ऐसा पूरा जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन कहते हैं।
ध्यान में रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, मतलब दो चीज़ों को जोड़ा गया है, और राइट साइड में एक एक्सप्रेशन है, सिंपली एक नंबर है 3। तो बोला गया है कि दो चीज़ों को जोड़ के आपको 3 बनाना है। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, हालांकि एक्सप्रेशन नहीं बोलना चाहिए मुझे इसे, लेकिन ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं बोल दे रहा हूँ। तो अगर ये पूरा स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये पूरे स्टेटमेंट में दो अलग अलग पार्ट है एक्सप्रेशन का, और उस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू के साइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरा स्टेटमेंट एक इक्वेशन कहलाता है। आसान भाषा में कभी भी अगर आपको इक्वल टू का साइन दिखाई दे दे तो आप समझ लीजिए कि वो एक इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे लीनियर की। लीनियर की बात करते हैं, लीनियर किसको कहा जाता है। तो लीनियर ग्राफिकली अगर इसको समझना है तो कोई भी चीज़ जब एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा तो उन चीज़ों को हम लोग लीनियर कहेंगे। जो भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होगा उन सभी चीज़ों को हम लोग लीनियर कहेंगे। अब मैथमेटिकली, अब अलजेब्रिकली इसको हम कैसे समझेंगे। अलजेब्रिकली मतलब अगर लिखा हुआ हो, ग्राफ देख करके तो चलिए फिर भी आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ हो तो आप कैसे समझेंगे। तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 3y, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, ये दो मैंने इक्वेशन लिखा है। इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व है, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन है। ये जो आप देखेंगे इसमें पहले वाले इक्वेशन में इसका नाम मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ, इसका नाम सेकंड। तो दो इक्वेशन मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए। दोनों में जो वेरिएबल्स है ना, दोनों वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो है 1। इसमें x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 माना जाता है, y के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 माना जाता है। इन दोनों पावर, क्योंकि ये दोनों पावर्स 1 हैं, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को लीनियर कहेंगे। सेकेंड वाले इक्वेशन में आते हैं। इसमें देखिए x के ऊपर पावर 2 है, इसके अलावा x के ऊपर पावर 1 भी है, लेकिन क्योंकि एक x के ऊपर पावर 2 है जो कि 1 से बहुत ज़्यादा है, बहुत हो या ना हो 1 से ज़्यादा है इनफैक्ट, तो या ऐसा कह लीजिए 1 नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर तो नहीं कहेंगे कभी भी। एक्सक्यूज मी, लीनियर नहीं कहा जा सकता ऐसे एक्सप्रेशन को या ऐसे इक्वेशन को हम लोग हमेशा ही क्वाड्रेटिक कहेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे मैं उसके ऊपर अभी नहीं आ रहा, मैं सिंपली बता देता हूँ कि इसको लीनियर नहीं कहेंगे। लीनियर होने के लिए जो वेरिएबल्स होने चाहिए उसके ऊपर हमेशा पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ये सिंपल थंब रूल आप रख लीजिए कि जो भी वेरिएबल्स दिखेगा उन सब के ऊपर पावर जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तभी हम उसको लीनियर कहेंगे। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। जब कभी भी इक्वेशन एक वर्ड आएगा ना, इक्वेशन अगर एक वर्ड आएगा तो एक दूसरा वर्ड उसमें पूंछ की तरह बंधा हुआ रहेगा, और वो वर्ड है सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए, इक्वेशन जनरली दो तरह का हो सकता है। एक वेरीफाइबल, मतलब आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये है कि नहीं है, आपको येस और नो, आप बूलियन कह सकते हैं कि वो होना चाहिए। जैसे 3 इक्वल्स टू 4, आपको बताना है कि ये है या नहीं है, तो 3 इक्वल्स टू 4 नहीं है तो आप ये फॉल्स है, ख़त्म। एक तो ये है, इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना होता है। और दूसरा है कि x इक्वल्स टू 3, मतलब आप इसमें बता रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो 3 है। तो इस तरह की बात होगी। कभी भी इस तरह का जो स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स या इस तरह का वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको करना है, इसके लिए जो मैं सोल्यूशन वर्ड बोल रहा हूँ ये इसके लिए नहीं है, ये इस तरह की चीज़ों के लिए है। तो इक्वेशन कभी भी बोला जाएगा तो उसके साथ एक दूसरा वर्ड सोल्यूशन जरूर आएगा साथ में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, वैसे तो आप तुरंत निकाल देंगे इसका आंसर, मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और स्मार्ट भी हैं, आप बड़े आराम से निकाल देंगे। आप लिख देंगे x इक्वल्स टू 7, लेकिन क्या आपने कभी इसको इंटरप्रेट किया है, समझने की कोशिश की है कि क्या कह रहा है ये। बहुत अलग अलग तरीके से इसको समझा जा सकता है। सबसे पहला कि x की वैल्यू क्या रखें सो दैट कि उसको रखने के बाद 7 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाए, तब आप समझ सकते हैं x की जगह अगर मैं 7 रख दूँ तो 7 माइनस 7 क्या होता है, 0 होता है।
तो बहुत सिंपल है और साफ़ है ये। दूसरी तरीके से x की ये जो आपने निकाला है वो यही बात आप कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 7। तो ये आपने जो निकाला ये निकालने का तरीका हो गया कि भाई इधर से उधर ट्रांसपोज कर दिया आपने, वो निकल गया वैल्यू। लेकिन मतलब ये नहीं है, मतलब तो ये है कि भाई हम क्या रखें सो दैट कि 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो 0 आ जाएगा, तो वो 7 है। तो ये जो आप x की वैल्यू जो 7 आप निकाल रहे हैं, ये जो 7 है यही हमारा सोल्यूशन है। x की वैल्यू 7 जो है ये सोल्यूशन है। तो अब आप देख सकते हैं कि कभी भी इक्वेशन है तो उसमें सोल्यूशन के बगैर बात ही नहीं होगी। इक्वेशन अगर कभी दिया हुआ है तो उसमें हमें सोल्यूशन ज़रूर चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर ये ट्रू फॉल्स टाइप का ही होगा जिसमें सिर्फ आपको वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है। ओके, अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट पेज पे। लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज एंड दिस इज़ फाइन। सो अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये मैं एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है। अब आपसे इसमें पूछा गया कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, x और y। ज़रूरी नहीं हो सकता है कि दोनों सेम भी हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको अलग अलग मान लिया है। x और y दो अलग अलग चीज़ें हैं, और आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताइए कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, x और y की क्या वैल्यूज़ होंगी जिसको हम प्लग करेंगे और वो 3 बनेगा। दूसरी भाषा में कौन सी दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको अगर हम रख दें और वो 3 बन जाएगा। तो देखते हैं x और y, ठीक है, दो कॉलम मैंने बना लिया। x की जगह अगर हम 2 रख दें, y की जगह 1 तो 3 बन जाएगा। x की जगह 1, y की जगह 2 तो भी 3 बनेगा। x की जगह 4, y की जगह -1 रख दें तो भी 3 बनेगा। x की जगह -1, y की जगह 4 रख दें तो भी 3 बनेगा। जो भी रख रहे हैं उसका उल्टा भी कर देंगे तो बन जाएगा। x की जगह 6, y की जगह -3 तो भी बन जाएगा। x की जगह -3, y की जगह 6 तो भी बन जाएगा। x की जगह 5, y की जगह -2 तो बन जाएगा। x की जगह -2, y की जगह 5 तो बन जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा करके आप देख सकते हैं। ये तो मैंने इंटीजर्स लिया है, आप डेसिमल्स में भी जा सकते हैं। 3.5 ले लीजिए x की जगह, y की जगह -0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बन जाएगा, उल्टा कर देंगे तो भी 3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो x और y की जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके सामने हैं, पता ही नहीं है कि कितने हैं, या दूसरी भाषा में कह लें तो इनफाइनाइट हैं, या बहुत ही ज़्यादा है, इतने ज़्यादा हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन मतलब इसका मतलब कौन सी दो चीज़ों को जोड़ के 3 आएगा, तो आप कहेंगे जी मैं तो इनफाइनाइट चीज़ें हैं, मैं मतलब इतनी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप रख ही नहीं पाएंगे उसको। तो आप बता देंगे, इस तरह से गिनवा देंगे कि लीजिए x की जगह 2 रख लीजिए, y की जगह 1, देखिए 3 आ जाएगा। x की जगह 1 रख लीजिए, y की जगह 2 रख लीजिए, देखिए 3 आएगा। x की जगह 4, तो सामने वाला भी सोचेगा बात तो सही कह रहा है। तो ये जो आप निकाल रहे हैं ना x और y की वैल्यू, यही इसका सोल्यूशन कहलाता है, यही इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। सो ये है लीनियर इक्वेशन, ये टिपिकल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं दो वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल्स। एक वेरिएबल वाला कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है कैलकुलेट करना, x - 7 अभी जस्ट मैंने किया था इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 7 बहुत इजी है। 2x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, सो आप x को एक तरफ कर लेंगे, 2x प्लस x से उधर गया तो -x हो जाएगा, और 5 और -3 इधर -3 को जब आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इधर -3 का +3 हो जाएगा। तो 2x - x इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 + 3 इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली। तो जब कभी भी एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है तो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी रिपीट, number of equation is same as number of variables, then it is always easy to calculate comparatively। जैसे ऊपर वाले केस में आप देखेंगे, number of equation is just 1 and number of variable are 2, in that case there are infinite number of solution। in short, कभी भी number of equation अगर number of variable से कम होगा तो ऐसे केसेस में जो solution होंगे वो बहुत सारे होंगे, जिसको हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कहते हैं। कभी भी नंबर ऑफ इक्वेशन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, जैसे ऊपर वाले केस में आप देख सकते हैं x + y = 3 के केस में, कि एक ही इक्वेशन है बट दो वेरिएबल है
ऐसे केसेस में जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन होगा। ओके, सो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब आगे किस चीज़ के ऊपर लेके चलता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ग्राफिकल अप्रोच। सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ वेरी सिंपल इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इसका एक हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या मतलब होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए सबसे पहले x एक्सिस बना लिया हमने। ओके, उसके बाद y एक्सिस हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। लेट मी राइट इट फॉर यू। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सॉरी yes, this is second, this is third and this is fourth quadrant. So these are the quadrants. Quadrants हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही, घड़ी की उल्टी दिशा में ही मार्किंग होती है उसकी। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। याद रखिएगा, लाइन बनाने के लिए मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बात पता होगी कि लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। लाइन बनाने के लिए सिर्फ और एक स्ट्रेट लाइन, एक यूनिक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ 2। 2 से ज़्यादा हो जाए तो बोनस है, 2 से कम होने पे एक यूनिक लाइन नहीं बनेगी। अगर एक पॉइंट से अगर आप लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट से पास हो सकता है या होगा, लेकिन 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगा, एक यूनिक लाइन बनेगा। 2 से ज़्यादा पॉइंट है और बोनस है। आपको स्कूल में ज़रूर सिखाया जाता होगा कि आप 3 पॉइंट लीजिए, 4 पॉइंट लीजिए, वो ठीक है, सब अच्छा है, कुछ गलत उसमें कुछ नहीं है। वो जितना आप पॉइंट्स लेते हैं उसमें क्या होता है, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं रहता है, मतलब और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, एक्यूरेट रहता है वो। मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लेकर के सिखाऊंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एक्यूरेट होंगे, नहीं होंगे तो आप बनने की कोशिश करें, आपका टाइम काफ़ी बचेगा इससे। आप क्या करें, x की जगह आप रैंडम वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे तो ये सिंपल इक्वेशन है, आप खुद भी सोच सकते हैं। आप एक वैल्यू हमेशा रख के चेक कीजिएगा, वो है 0 0, वो है 0,0। x की वैल्यू 0 रखिएगा और y की वैल्यू जरूर 0 रख के चेक कीजिएगा। तो चलिए मैं x की जगह 0 रखता हूँ और x की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा, यहाँ पे प्लग कर दूंगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि ईजी रहे। x की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो यहाँ पे अगर 0 प्लग कर दूंगा तो y क्या रहेगा, 0 प्लस y इज़ y, y इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू आ गई 8। एक बार x 0 रख लिया, एक बार आप y को भी 0 रखें। तो y को 0 रखेंगे आप, तो y अगर 0 रहा तो x प्लस 0 इक्वल्स x, किसी भी चीज़ भी 0 ऐड करेंगे तो वही चीज़ रहता है। तो x में अगर 0 ऐड करेंगे तो x ही रहा, तो x इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब ये जो ये इसको कोऑर्डिनेट की तरह हम ट्रीट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू 0 मतलब बिल्कुल भी ना आगे गया ना पीछे गया, कहीं नहीं गया, और सिर्फ y पे चला है। कितना यूनिट चला है, 8 यूनिट चला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, या मैं चलिए यहीं पे रख लेता हूँ 8 यूनिट। ये एक पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं। सर्कल लगाने से प्रोमिनेंट हो जाता है, वो दिखाई देता है साफ साफ, इसीलिए सर्कल लगाया जाता है। दूसरा है x की जगह 8 है, y 0 है, मतलब y पे ना ऊपर गया ना नीचे गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने पहले भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ मैं, आप उसको रेफ़र करें अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, तो आप देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। x पे 8 यूनिट जा रहा है, मतलब 8 स्टेप जा रहा है, आप ऐसे समझें, और y पे 0 स्टेप। तो x एक्सिस ये वाला है, तो इस पर 8 कदम चलिए, 1 2 3 4 ऐसे करके आप चलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 8 है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट स्केल वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने ये अज्यूम कर लिया। तो ये दोनों पॉइंट है। अब ये दोनों जब पॉइंट हमारे पास आ गया तो इसका मतलब है, मैंने क्या बताया, लाइन बनने के लिए 2 पॉइंट की ही ज़रूरत होती है एक यूनिक लाइन बनाने के लिए, और वो दोनों पॉइंट आ गया है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये ले लेता हूँ और फिर एक लाइन आपको बना के दिखाता हूँ। ये रहा हमारा लाइन, तैयार हो गया। अब लाइन जब हमारे पास बन गया, अब इस लाइन से हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे और क्या क्या इंटरप्रेट करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ये लाइन हमारा बन गया। अब देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और ब्लू ले लेता हूँ।
देखिए ये वाला जो लाइन है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये और ये, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इस लाइन के ऊपर और भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और इतने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं कि आप गिन नहीं सकते। मैंने रियल नंबर के डेफिनेशन में ये बात बताया था कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करता है। तो अब इस लाइन के ऊपर ये वाला भी पॉइंट लाई करता है, ये वाला भी पॉइंट लाई करता है, ये वाला भी पॉइंट लाई करता है, ये 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 भी पॉइंट लाई करता है, ऐसे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं इस लाइन के ऊपर। तो ये अगर आप ये पहले जो पॉइंट्स लाई करता है उसी को देख लेते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, ये हम ही लोगों ने कैलकुलेट किया। हम इसको वापस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। लेट्स चेक। x की जगह 0 डालेंगे तो 0 हो गया, प्लस y की जगह 8 इक्वल्स टू 8। अब देखिए ये आ गया ना बूलियन, जो अभी मैंने पीछे बोला था वेरीफाई करना। तो 8 इक्वल्स टू 8 होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो सच है। तो 8 इक्वल्स टू 8, ये सही है। फिर दूसरा वाला वैल्यू डालते हैं, x की जगह 8, y की जगह 0। सो लेट्स चेक, x की जगह 8 प्लस y की जगह 0 इक्वल्स टू 8। ये तो सही है, ये तो सच है, 8 इक्वल्स टू 8 है। तो ये दोनों पॉइंट क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट को जब हमने इक्वेशन पे डाला तो वो इक्वेशन सैटिस्फाई करता है। इसी को हम सैटिस्फाई करना कहते हैं। जब उन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन पे डालते हैं और डालने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, तो हम कहते हैं वो सैटिस्फाई करता है। तो 0,8 अगर हम डाल देते हैं और 8,0 अगर हम डालते हैं तो हम पाते हैं कि वो हमारे इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है। इससे ये पता लगता है कि ये दोनों पॉइंट के अलावा भी जितने पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, अगर इन पॉइंट्स को भी हम इस इक्वेशन पे डालेंगे तो वो गारंटी है कि वो सारे पॉइंट्स उसको सैटिस्फाई करेगा। जैसे ये टेबल अभी हमने बनाया था ना, ये देखिए टेबल 2,1 जिस तरह से टेबल बनाया था, अगर आप 2,1 को इक्वेशन पे, अगर उस वाले इक्वेशन पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 पे डालेंगे तो आप पाएंगे कि वो सैटिस्फाई कर रहा है। 1,2 को अगर आप डालेंगे तो सैटिस्फाई करेगा। आप देखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। सैटिस्फाई करने का मतलब यही है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लीनियर है। इसका पता अलजेब्रिकली अगर हमें सिर्फ देख करके लगाना है तो देख के लगा सकते हैं कि x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन के कैटेगरी में फॉल करता है। लाइन के टर्म्स में समझना है तो अगर इस इक्वेशन से x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर पाया तो इसका मतलब है वो इक्वेशन लीनियर है। इससे ये पता लग जाता है। तो लीनियर कैसे पहचाना जाता है वो मैंने आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। इसके सॉल्यूशन क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि सॉल्यूशन एक इक्वेशन में हम कैसे निकाल करके देखते हैं। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और एक बात मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि जितने इक्वेशंस हैं अगर वेरिएबल उससे ज़्यादा है तो हमेशा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। और ये मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। इस वाले x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 में भी मैंने कॉलम बना के दिखाया है आपको कि x की जगह अगर आप 4 डालेंगे, y की जगह -1 डालेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब वो भी उसका सॉल्यूशन है। x की जगह -1 डालेंगे, y की जगह 4 डालेंगे, वो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस इक्वेशन को? x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 को सेटिस्फाई करेगा। तो -1, 4 भी उसका सॉल्यूशन हुआ, 6, -3 भी सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से ये सारे के सारे सॉल्यूशन हैं। तो आप देख सकते हैं एक इक्वेशन के कितने सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। अब लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि हम ये जानें कि कितने सॉल्यूशन हम एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम निकालें, क्योंकि ये तो समझ गए कि अगर एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि सॉल्यूशंस अगर 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वो पार्ट मैं आपको सिखाता हूँ।
लेकिन उसको सिखाने से पहले मैं कुछ और बातें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। एवरी लीनियर इक्वेशन हैज़ इट सम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. नाउ लेट मी राइट दिस इज द जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो वेरिएबल है, x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर पावर 1 है, तो इसलिए लीनियर है। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, दो वेरिएबल है x और y, तो टू वेरिएबल्स हो गया। सो इसको मैं लिख देता हूँ a1x b1y एंड c1, और दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 equals to 0. Now this is what we call it as pair of linear equation और simultaneous equation. इसी को हम लोग pair of linear equation के नाम से भी जानते हैं, pair of linear equation, या आप इसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से भी जान सकते हैं। वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन इसके अलावा भी होता है, उसमें एक लीनियर होगा दूसरा क्वाड्रेटिक होगा, बट दो वेरिएबल का इंट्रोडक्शन होता है, इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रह सकता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये। आप इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही समझें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न बाद में ज़्यादा रहेगी आपको, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल मैं और भी जगह करूँगा बाद में। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमें समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ से समझते हैं। सबसे पहले अच्छा रहेगा कि अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो। सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ, and before that let me have two equations and then we'll draw a graph. Okay, so what I am doing is मैं क्या कर रहा हूँ कि एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा घंटे का हो गया है। मैं एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ और उसमें आपको डाल देता हूँ ये जो इसके और क्वेश्चंस बना करके सॉल्यूशंस जो हैं कैसे हम लोग समझते हैं, और ग्राफिकली कैसे समझेंगे, और बिना अल्जेब्रिकली, अगर बिना ग्राफ के अगर हमें अल्जेब्रिकली ही सिर्फ समझना हो तो कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना के डाल देता हूँ। थैंक यू।